इस बार मार्च की शुरुआत में ही तापमान 33 डिग्री पर पहुंच गया है, जिसका असर आम जनजीवन पर भी बहुत पड़ रहा है। आलम यह है कि इस बात को लेकर डॉक्टर चिंतित हो गए हैं, क्योंकि उनका भी स्पष्ट रूप से कहना है कि मार्च के महीने में अमूमन इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती, इसीलिए अपना बचाव रखें। अंबाला के नागरिक अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि देखा गया है कि मार्च के महीने में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती, इसलिए लोग अपना ध्यान रखें और बाजार का तला हुआ या खुले में बिक रहा जूस, फल वगैरह ना खाएं। उनका कहना है कि रूटीन में नींबू पानी, नारियल पानी और फलों का जूस वगैरह या कोई भी लिक्विड जैसी कोई चीज लेते हैं जिससे हाइड्रेशन का खतरा कम होता है। उन्होंने कहा कि लिक्विड लेना अच्छी बात है, लेकिन बाजार में जो खुले में गन्ने वगैरह का जूस बिक रहा है इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। उन्होंने ये भी कहा कि मौसम में हेपेटाइटिस, वॉमिटिंग, लूज मोशन के केसेस ज्यादा रह रहे हैं, ये सभी इसी के कारण ही आ रहे हैं, इसीलिए ज्यादा धूप में न जाएं। उन्होंने कहा है कि ऐसे मौसम में कपड़े भी लूज पहनना चाहिए, जिससे फंगस जैसी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मौसम में ज्यादातर फंगस की बीमारी फैलती है, इसीलिए ढीले ढाले कपड़े ही पहने। जैसे हमें पता है कि मार्च में यूजुअली इतनी गर्मी नहीं होती जितनी इस बार हो गई है। तो इस बार जैसे 8 से 9 डिग्री टेम्परेचर यूजुअल से ज़्यादा ही है, तो लोगों को इसमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे बाहर का कोई भी तली हुई चीज़ है या ऐसा कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए, अननेसेसरी धूप में नहीं निकलना चाहिए। और लिक्विड है जो जैसे नींबू पानी हो गया, कोई नारियल पानी हो गया, जूस है, मतलब लिक्विड है जो प्रॉपरली लेना चाहिए ताकि वो गर्मी से बच सकें और बीमारियों से बचे रह सकें। जैसे जो ओपन में हम देखते हैं गन्ने का जूस बिकता है, उसमें क्या है कि जैसे बर्फ़ भी वो डालते हैं, वो भी नहीं पता हमें किस तरह के पानी की है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस तरह का जो भी चीज़ हम लिक्विड लेते हैं, ठीक है, लिक्विड लेना चाहिए, लेकिन वो साफ़ सुथरा होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो हमें मतलब साफ़ सुथरा जूस ही पीना चाहिए। तो अभी जैसे गर्मी है तो इसमें हेपेटाइटिस है, कोई लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, इन चीज़ों में भी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो ये सारे खाने पीने से ही होते हैं। तो हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा खाना खाना है, लिक्विड ज़्यादा लेना है और अननेसेसरी धूप में नहीं निकलना है। बस यही मेरा कहना है। गर्मी से बचाव के लिए एक तो कपड़े ऐसे पहने जिनमें हवा पास हो, ठीक है, जैसे कॉटन के कपड़े हैं जिनमें हवा पास, तो उससे कई फंगस वगैरह बीमारियों से बचा जा सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा पसीने से, मॉइस्चर से, नमी से जो बीमारियां बढ़ती हैं उनसे बचा जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात, साफ़ सफाई, रोज़ नहाना, ठीक है। फिर हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। एक तो पीने की चीज़ें जैसे जूस है या नारियल पानी है या मतलब कुछ भी, ठीक है, लाइक दैट, या फिर कुछ खाने का, फल फ्रूट, जो पानी वाले फ्रूट हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी जो गर्मियों में बीमारियाँ होती हैं तो ज़्यादा होती हैं फंगस की, जो इससे बढ़ती हैं मॉइस्चर से, पसीने से, या फिर स्केबीज़, क्योंकि स्केबीज़ भी एक दूसरे से फैलती है, ठीक है। और या फिर पिंपल्स, एक्ने। अब एक्ने में अगर एक्ने की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसमें जो जैसे ज़्यादा फ्राइड फूड थोड़ा कम करना पड़ता है एक्ने में। इवन एक्ने में चॉकलेट, आइसक्रीम या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स से भी एक्ने बढ़ते हैं। तो गर्मी में मेन तो ये है कि आप जो हवा, ऐसे कपड़े पहने जिसमें हवा क्रॉस हो, ठीक है, और पाउडर वगैरह ना लगाएं, क्योंकि पाउडर जब लगाते हैं जैसे एक्जिला में या ना, उससे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, पोर्स बॉडी के, तो जो टॉक्सिन्स है वो अंदर रह जाते हैं, वो बाहर नहीं निकलते टॉक्सिन्स। तो बेटर है कि पाउडर वगैरह ना यूज़ करें, मतलब। और कपड़े भी ऐसे पहने कि जो थोड़े यहाँ से ना एक्जिला से थोड़े लूज हों। अगर बिल्कुल उसको टाइट ऐसे टच करें कपड़े तो उससे भी बीमारी ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ते हैं।